हेलो फ्रेंड्स। हमारे अपन बिहार बोर्ड एक्टिव क्लास में आप लोग की स्वागत है। चलिए, आज के हमारे जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना। आज हमारे लिए काफ़ी खास टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे अनेक प्रकार के टॉपिक बनेंगे और अनेक प्रकार के जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, आप उनको बारी बारी से सुनते जाइए, आपका सारा आंसर मिलने वाला है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का इतिहास। तो इसका इतिहास काफ़ी हम लोग का पुराना है। इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले भारत में देखा जाए तो 1940 से 50 की दशक में, 1940 से 50 की दशक में सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के अलावा विश्व के अनेक देशों में ये प्लान क्या हो गई, स्थापित हो रही थी। लेकिन सर्वप्रथम इसकी स्थापना जो की गया, सर्वप्रथम जो इस प्लान की स्थापना किया गया था, जो कहाँ किया गया था, रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था? रूस में। और वहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। इन्हें क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम पहली बार पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल है जो कहाँ से तैयार किया गया था, तो रूस से। कब किया गया? तो 1928 में किया गया। किसने तैयार किया? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इससे क्या होता है कि 1940 से 50 की दशक में, 1940 से 50 की दशक में भारत में और भारत के अलावा अन्य देशों में भी इस पंचवर्षीय योजना की मांग बढ़ रही थी। लेकिन भारत में पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1951 ईस्वी में होता है, जो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया था। तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो पंचवर्षीय योजना की जो स्थापना किया गया था, इसका मुख्य अवधारणा क्या थी? तो इसकी मुख्य अवधारणा हम लोग को होता है क्या, आय और व्यय को क्या होता है, एक प्रकार की आंकड़ा तैयार करता है जो पूरे 5 वर्ष की जो हमारा योजना होता है, इस योजना को, उस प्लानिंग को तैयार करती है। और ये प्लानिंग किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो प्लानिंग तैयार किया जाता है योजना आयोग के द्वारा। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना किया गया था। 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना? तो योजना आयोग की स्थापना किया गया है। तो आपको इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना होगा। इसके अलावा कहा जाता है कि योजना आयोग को कब चेंज किया गया? तो 2014 के पहले, यानी कहा जाता है कि 2015 में 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था का नाम रखा गया जिसका नाम पड़ गया क्या? नीति आयोग। क्या नाम पड़ा? नीति आयोग, जिसे कहा जाता है थिंक टैंक के नाम से। यानी क्वेश्चन ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत में नीति आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो थिंक टैंक के नाम से। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? तो वर्ष 2015 में इसकी स्थापना किया गया। नीति आयोग की स्थापना किनके आधार पर किया गया है? तो योजना आयोग के आधार पर किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे देश का पीएम होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश की पीएम, जो भी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी है, तो हमारे क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष है। ऐसे बोला जाता है, थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है वो देख लेते हैं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत किया गया था, जो 1951 में किया गया था। लेकिन इसकी कार्यकाल देखा जाए तो इसकी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। तो 1951 से 56, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो काल है जिसका नाम क्या है, 1951 से 56 तक। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी गिर चुका था और उस समय किसी प्रकार का उतना ज्ञान नहीं था, उतना लोगों के पास योग्यता नहीं थी। तो सबका जुड़ाव किससे था? कृषि पे। तो हमारे देश की जो प्रथम सरकार थी, हमारे देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उन्होंने संसद में सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद किस पे जोर दिया गया, तो कृषि क्षेत्र पे जोर दिया गया। इसके अंतर्गत बांधों का निर्माण किया गया और सिंचाई में निवेश किया गया और भाखड़ा नगर बांध की स्थापना किया गया। तो इतना सारा प्रश्न आपसे जब पूछेगा तो आपको सारा चीज़ बताना होगा कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो तिथि रखा गया था, जो मॉडल तैयार किया गया था, तो किस आधार पर तैयार किया गया था, तो कृषि के आधार पर तैयार किया गया था। एक मॉडल, उस मॉडल का नाम है हेराल्ड डोमर। उस मॉडल का नाम क्या है, हेराल्ड डोमर मॉडल, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पे स्थापित है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछेगा। और बाकी इसके अलावा ये 5 वर्षों तक चला। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है दूसरा, हम लोग को क्या पढ़ना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा। ये भी 5 वर्षों का था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या थी, इसका जो फोकस किया गया था उद्योग पर किया गया था। किस पर किया गया था, उद्योग पर किया गया था। इसमें उद्योगों का बढ़ावा दिया गया, क्योंकि प्रथम में कृषि का बढ़ावा दिए, दूसरा में हम लोग किसको बढ़ावा दिए, उद्योग का बढ़ावा दिए। और इसकी रूपरेखा जो तैयार किया गया था, जो पीसी महाल नोबिस के द्वारा किया गया था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस के नेतृत्व में तैयार किया गया था, जो उद्योग पे क्या थी, आधारित था। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो हम बात करें आगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल 1961 से 66 रहा। और इस समय हमारे देश में कई प्रकार की संकट भी उत्पन्न हुआ था। भारत पाकिस्तान चीन के साथ युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इस वजह से क्या होती है कि काफ़ी संकट की सामना करने को मिला। लेकिन इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था, एक कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि इसी समय भारत में अनाज की समस्या हो गई थी। तो इस समय हरित क्रांति भी लाया गया था, जिस जो खाद्यान्न फसलों से संबंधित था। तो ये भी हमारे लिए क्या था, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और इसी बीच योजना के अवकाश की स्थिति रखा गया। तो कहा जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए अवकाश की स्थिति में रखा गया, यानी इसे बंद किया गया। बंद करने का कारण क्या था कि चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। इस वजह से क्या होती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, जिसके वजह से इस योजना को 3 सालों के लिए स्थगित किया गया। और उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया जाता है, जो 3 साल बाद, यानी कि 1961 से 66 में 3 जोड़ दो तो 1969 के बाद योजना की शुरुआत किया जाता है, जो 1969 से 74 तक इस योजना की नींव रखा गया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन आता है कि भारत में जो छात्र आंदोलन की शुरुआत किया गया था, जो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और इसी समय जो इंदिरा गांधी की कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, इसके माध्यम से पिछली विफलता में सुधार करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा ये किस फार्मूला पर आधारित था, तो उस फार्मूला का नाम था गाडगिल फार्मूला। क्या नाम था, गाडगिल फार्मूला पे इस पंचवर्षीय योजना को, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया। और इसी समय सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और हरित क्रांति को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें तो हम लोग को याद आती है पंचमी पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत कब से होता है, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक। तो ये मतलब कि चतुर्थ रहेगा, तो ये भी 4 साल के, यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना होता है जो कितने सालों के लिए रहा, 4 सालों के लिए रहा, और था पंचमी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसी समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने बोला गरीबी हटाओ की नारा दिया गया था। रोजगार बढ़ने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसी समय 1975 में आपातकाल की समय था, यानी इमरजेंसी की समय था, तो काफ़ी स्थिति खराब थी।
तो कहा जाता है कि वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। तो ये भी हमारे लिए क्या था, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको खारिज किसने किया, तो मोरारजी देसाई ने किया था। इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है ना, कि याद करना है कि भारत में वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्षों के लिए रखा गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इसके अलावा गरीबी हटाओ किनारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा जाता है 4 साल के बाद बंद हो गई, तो कुछ तो कारण होगा जिसके लिए 2 साल के लिए पुनः फिर अवकाश की स्थिति में रखा गया, और उस प्लानिंग का नाम पड़ा रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान चला 2 सालों के लिए 1978 से 80। तो हम लोग को इतना खाली ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या शुरू हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 में रहा। तो एक क्रम याद करना होगा कि पश्चिमी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 और 3 साल के लिए अवकाश। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1900 मतलब कि 74 से 69 से नहीं 61 से 66 और 66 का 3 साल के अवकाश 69 तक बदला। 1969 से 74 तक चतुर्थ और पश्चिमी, तो 74 से 78 तक। इसके अलावा 2 साल के लिए अवकाश। फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर 85 तक चलते आया। तो हमें ये याद रखना होगा। इसके अलावा क्रम देखा जाए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो हम लोग का था कब, 1985 से 80। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बोलते जाएंगे, बाकी उतना ध्यान में नहीं रखना है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब, 1985 से 90 तक चला, और इसमें प्रौद्योगिकी पे जोर दिया गया। तो इतना ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर देखा जाए 1990 से 92 में वार्षिक योजना की शुरुआत किया गया। तो ये भी उतना विशेष नहीं है, लेकिन इसी समय अस्थिरता आ गई थी। इसी समय वैश्विक स्तर पर उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति की शुरुआत किया गया था। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ध्यान में ये रखना है कि अवकाश की स्थिति में इस समय भी काफ़ी इमरजेंसी थी, देश में काफ़ी भूखमरी थी। तो इसी समय वैश्वीकरण की नीति अपनाकर देश को निजीकरण किया गया था और उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। इसके बाद क्या था, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में ये पढ़ना होता है। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें विश्व व्यापार संगठन, एक संगठन है जिसका नाम क्या, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया, जिसकी स्थापना कब किया गया, तो 1951 में किया गया। जिसकी स्थापना कब किया गया, तो 1951 में, सॉरी, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट के नाम से जानते थे। किस नाम से, गैट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, गैट के नाम से जाना जाता था। जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना था कि WTO को पहले किस नाम से जानते थे, तो गैट के नाम से। गैट की स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। लेकिन WTO की स्थापना कब किया गया, तो 1 जनवरी 1995 को किया गया। और इसकी राजधानी कहाँ में, तो जिनेवा में है। तो ये क्वेश्चन आता है, इसमें कितने देशों का समूह है, तो 192 देशों का समूह। इसलिए बोले थे कि हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ाते पढ़ाते हम लोग कई कैसे टॉपिक है जिसको भी हम लोग साथ में क्लियर कर लेंगे। तो हम लास्ट में उसकी भी बात कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चला। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हम लोग को क्या पढ़ना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 7 तक चला, जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या रखना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक चला। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हम लोग को 2012 से लेकर 17 तक चला। इस प्रकार यहाँ के बाद हमारी पंचवर्षीय योजना क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ के बाद क्या होती है, हमारी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये ध्यान में रखना कि 12वीं के बाद 13वीं नहीं होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जब क्या होती है, जब उसकी योजना, उसकी वार्षिक योजना या तो उसकी जीवन समाप्त हो जाता है, तब
12वीं होती है, 12वीं के बाद 13वीं नहीं होता है, तो 13वीं नहीं किया गया, सिर्फ 12वीं ही किया गया 2012 से लेकर 17 तक। तो आपको यह ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि आज की जो हमारी टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था पंचवर्षीय योजना, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े। तो पहला तो पढ़े पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े, बॉम्बे प्लान क्या है, इसके अलावा क्या पढ़े हम लोग, बॉम्बे प्लान क्या है। तो बॉम्बे प्लान का मतलब कि जो बड़े मुंबई के जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उन उद्योगपतियों के द्वारा जो एक क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित किया गया था देश की अर्थव्यवस्था को नियोजित करने के लिए, उस व्यवस्था को ही गया था, बोला गया था बॉम्बे प्लान। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने का काम कौन करता है, उस संस्था का नाम क्या था, योजना आयोग। उस संस्था का नाम क्या था, योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। और योजना आयोग को नाम बदल कर क्या रखा गया, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में किया गया। और हमने भी बताया था कि नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हमने क्या बोले, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो कार्यकाल होता है, जो 1951 से 56, जो आपको हमने यहाँ पर दिखा है 1951 से 56, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने ये बोला कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर की मॉडल पर आधारित है, जो कृषि पे जोर देता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका है, जो आपको पढ़ना है 1956 से 61, जो किस पे ध्यान देता है, उद्योग पे ध्यान देती है, और APC महलनोबिस की मॉडल पे आधारित है। तो इस प्रकार हम लोग एक एक करके हम लोग सबको पढ़ाएं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग सब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।